हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम देख रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन में का। उसमें का हमारा क्या चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 चल रही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने 4 एग्जांपल पिछले वीडियो में क्या कर दिए थे, स्टडी किए थे। इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 2। ऐसा हमें क्या गया है, इक्वेशन दिया गया है y इज इक्वल। अब देखो हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन लेने से पहले हमें क्या करना है, एक बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा है वो, tan a माइनस बी। वो क्या होता है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan। आपको ये बेसिक फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूला पर हम आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल क्या करेंगे, उस पर सॉल्व करेंगे। तो पहले देखो इसमें क्या है। अब देखो ये tan इनवर्स को क्या आ गया, यहाँ पर tan इनवर्स आ गया एज इट इज। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1। आपने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पढ़ा होगा, उसमें क्या है, tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो वही का यूज हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में करेंगे। यहाँ पर 1 है, 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4। तो देखो यहाँ पर 1 है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, tan पाई डिवाइडेड बाई 4 माइनस यहाँ पर क्या है, एज इट लिखेंगे tan x डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डिवाइडेड में क्या है, यहाँ पर 1 को हम एज इट इज 1 रखेंगे, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में उसको क्या करना है, बैठाना है। तो देखो यहाँ पर tan a की वैल्यू हमने लिख दी, tan b है हमारे पास। 1 को हम वहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करें, तो 1 को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है, tan x डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर सिर्फ समझो मेरे पास tan b आ गया, tan ये मेरे पास अभी तक नहीं आया। तो उसको मैं क्या करूँगा, अगर देखो किसी भी इक्वेशन को अगर मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वही इक्वेशन क्या हो जाता है, आ जाता है। अगर देखो tan x बाय सॉरी tan x बाई 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, tan x बाई 2 ही आ जाएगा। लेकिन मुझे ये 1 चाहिए, 1 मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि 1 की मेरे पास वैल्यू है, क्या वैल्यू है मेरे पास, tan पाई बाई 4 ये वैल्यू है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 है, तो उसको मैं यहाँ पर 1 की जगह क्या पुट करूँगा, यहाँ पर tan पाई डिवाइडेड बाई 4। और ये मेरा एज इट इज क्या है, यहाँ पर tan x डिवाइडेड बाई 2। ऐसे मैंने यहाँ पर क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन की फॉर्मेट में क्या करना था, यहाँ पर लाना था। अब देखो ये इक्वेशन की मेरे पूरी तरह से फॉर्मेट में आ गया है। कैसे आ गया है, अब देखो यहाँ पर tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 यानी कि मेरा क्या है, यहाँ पर a है, माइनस को माइनस tan x डिवाइडेड बाई 2, x डिवाइडेड बाई 2 यानी मेरे पास क्या है, वो b है। ठीक, a के बदले मेरे पास पाई बाई 4 आ गया, b के बदले मेरे पास क्या आ गया, x डिवाइडेड बाई 2 आ गया। नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 आ गया। यहाँ पर tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 यानी ये मेरा a है, और tan x डिवाइडेड बाई 2 ये मेरा क्या है, b है। इस फॉर्मेट में मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन को पहले ला दिया। अगर ऐसे फॉर्मेट में आ गए तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, tan a माइनस बी लिख सकता हूँ। उसको मैं कैसे, अगर ऐसे फॉर्मेट में आ गए तो वो किसको इक्वल है, tan a माइनस बी को इक्वल है। तो ये जो पूरी तरह से आपको ये इक्वेशन दिख रहा है, उसको मैं क्या करूँगा, tan a माइनस बी के फॉर्मेट में लिखूंगा। देखो ये tan इनवर्स को क्या आ गया, यहाँ पर tan इनवर्स इन ब्रैकेट। अब इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, tan a माइनस बी। तो इसी के जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर tan a माइनस बी। a मेरे लिए क्या है, यहाँ पर पाई बाई 4 है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं पाई बाई 4 माइनस b क्या है मेरे लिए, x डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे लिए क्या है, b। इस तरह से मेरा इक्वेशन क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसका वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू आती है किसके जगह, ये फॉर्मूला का यूज मैंने यहाँ पर क्या कर दिया। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, ये tan इनवर्स को tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर बचेगा पाई डिवाइडेड बाई 4 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये मुझे वैल्यू इसकी मिल जाएगी, सिर्फ y की वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल जाएगी। अब देखो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, ये जो आने वाली वैल्यू है उसी का क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो y का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल। अब देखो पाई बाई 4 यानी 45, वो हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पर 0 आ जाती है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, माइनस को माइनस।
अब देखो यहाँ पर x से डिवाइडेड बाई 2 है, x से डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 है, इसको मैं 1/2 लिख देता हूँ एज इट इज। अब देखो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x क्या आता है 1 आता है, तो क्या आता है उसका मैं लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, dx अपॉन dx। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, dx से dx क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा सिर्फ -1/2 मिल जाएगा। और ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो गया। आपको मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी बताया था, यानी कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम इनवर्स सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स है, तो अंदर भी हम क्या लाने का कोशिश करेंगे, tan लाने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर cos होगा तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, cos लाने का प्रयास करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, cos से cos क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और इक्वेशन का डेरिवेटिव बहुत आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर tan इनवर्स की जगह अंदर tan लाना है, यही आपको क्या करना है यहाँ पर करना है। बाकी इजी तरह से हो जाता है, tan से tan कैंसिल होने के बाद इसका डेरिवेटिव आपको इजी तरह से लेने आ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं अगला एग्जांपल। अब देखो एग्जांपल नंबर हमारा 6 क्या है, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/4 sin क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अब देखो अक्सर ऐसे एग्जांपल क्या होते हैं, कोई तो इक्वेशन के फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है, कोई तो इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है। जैसे कि यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो cos 3x क्या फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर दिया है। देखो 4 cos क्यूब x की जगह क्या दिया है यहाँ पर 2x दिए, x की जगह सिर्फ क्या दिए 2x, माइनस को माइनस है 3 को 3 है cos 2x, ठीक है। यहाँ पर x की जगह यहाँ पर क्या आ गया 2 इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पर इस फॉर्मूला में मेरे पास क्या है, मैं यह फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, क्या आ गया 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। x को क्या कर दे यहाँ पर सिर्फ 2 से क्या कर दे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे। अभी देखो यहाँ पर भी 3x है, इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6x। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया cos 6x का, यहाँ पर क्या होगा ये फॉर्मूला आ गया। समझ में आ गया। यहाँ पर x था तो यहाँ पर क्या आ गया 3x आ गया। अगर यहाँ पर 2x होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगले कोई एग्जांपल में 3x आ जाएगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 cos 9x का वो क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू है इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा यहाँ पर cos 6x में पुट करूंगा। तो देखो इक्वेशन क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स। अब देखो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा cos 6x, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन cos क्या होता है सेक होता है, 1 अपॉन cos क्या होता है सेक होता है, वही एक फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू क्या आ गया सेक x, वही फॉर्मूला आता है। इनवर्स का फॉर्मूला होता है, सॉरी रेसिप्रोकल का होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कोसेक इनवर्स। अब देखो 1 अपॉन cos क्या आ गया सेक आ गया, क्या आ गया सेक आ गया। अब देखो यहाँ पर x था तो यहाँ पर x आ गया, अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x ही रहेगा। जैसे फॉर्मूला होगा वैसे आपको क्या करना चाहिए फॉर्मूला तैयार करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर cos इनवर्स है तो मुझे अंदर क्या लाना है, सॉरी यहाँ पर क्या है कोसेक इनवर्स है तो मुझे अंदर क्या लाना है कोसेक लाना है, क्या लाना है कोसेक लाना है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है cos है, तो मैं यहाँ पर और एक फॉर्मूला क्या करूँगा यहाँ पर यूज करूँगा। कौन सा फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है कोसेक इनवर्स इंटू सेक एक्स। अगर ऐसा फॉर्मूला होगा मुझे ये सेक की जगह कोसेक अगर लाना है तो मुझे सिर्फ क्या करना है, ये जो x दिख रहा है ये x में से π/2 सिर्फ मुझे क्या करना है यहाँ पर माइनस करना है, तो वही मैं यहाँ पर करूँगा। देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया कोसेक इनवर्स, ब्रैकेट को ब्रैकेट, सेक की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा यहाँ पर कोसेक लिखूंगा, ठीक है। सेक की जगह मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट यहाँ पर कोसेक लिखूंगा। और यहाँ पर जो x है जो कुछ भी होगा x होगा 2x होगा उसको मैं किससे माइनस करूंगा, ये जो π/2 है उससे मैं क्या करूँगा उसमें से क्या कर दूंगा ये मैं माइनस कर दूंगा। तो ये सिंपली बस क्या है एक फॉर्मूला है, ठीक है। आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेगी, उसके लिए कुछ भी करिए डेली क्या करिए उसको फॉर्मूला को क्या करिए रीड करते रहिए लिखते रहिए और याद करिए सभी फॉर्मूले। अगर आपको एक बार फॉर्मूले याद आ गए
तो ये एग्जाम्पल बहुत ईजी तरह से और फास्ट तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कोसेक है, यहाँ पर क्या आ गया कोसेक, कोसेक इनवर्स से कोसेक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा सिर्फ पाई डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 इंटू एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, वाई की आ गई। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लूंगा। वाई का डिफरेंशिएशन क्या आता है यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स आता है इज इक्वल टू। अब देखो पाई बाई 6 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, माइनस को माइनस। अब देखो यहाँ पर 6 अगेन हमारा कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू मुझे क्या लेना है, एक्स लेना है। अगेन डी एक्स से डी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर -6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये 3 फॉर्मूले मैंने यहाँ पर क्या कर दिए, यूज करें। आपको फॉर्मूले थोड़े से रीअरेंज करने आने चाहिए। बेसिक फॉर्मूले यही दिए गए होते, आपको इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना आना चाहिए। मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया कैसे रीअरेंज करना है। देखते हैं अगला एग्जांपल। अब देखो अगला एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 7। अब देखो इस एग्जांपल के लिए हमें पहले क्या करने पड़ेंगे, फॉर्मूले थोड़े रीअरेंज करने पड़ेंगे। देखो अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, 1 प्लस कॉस 2x का हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमें रीअरेंज करके क्या लाना है, हमें यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 3 चाहिए। तो देखो 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन इस फॉर्मूले में यहाँ पर 2 है क्या, नहीं है, तो मुझे 2 वहाँ पर नहीं चाहिए। तो मैं इसको डिवाइड, यहाँ पर भी 2 डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पर भी क्या कर दूंगा, मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। याद रखिए जहाँ पर मैंने डिवाइड किया वहीं पर मुझे डिवाइड करना है। आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक्स को मैंने सिर्फ डिवाइड किया है। अब देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास, 1 प्लस कॉस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा एक्स, यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होता। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। लेकिन मेरे पास क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 3। डिवाइडेड में क्या है यहाँ पर 3। तो मुझे नीचे डिवाइड को क्या करना है, 3 डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर भी 3 डिवाइड करूंगा और इसको भी क्या कर दूंगा, 3 से क्या कर दूंगा, यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर 6। मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, अभी 6 लिख देता हूँ। अब देखो ये फॉर्मेट में आ गया, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 3, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 3। इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 6। जो कुछ भी आता होगा वही हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अगेन यहाँ पर क्या है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई टी। क्या है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई टी। मेरे पास साइन 2x का एक फॉर्मूला है, क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। मुझे यहाँ पर 2 चाहिए क्या, नहीं चाहिए। मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। आपको एक बात याद रखना है, मैंने सिर्फ एक एक्स को क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो सिर्फ मैं एक्स के नीचे यहाँ पर क्या कर दूंगा, सिर्फ 2 लिखूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चाहिए, एक्स डिवाइडेड बाई 3 चाहिए। लेकिन क्या चाहिए मुझे, साइन एक्स नहीं चाहिए, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 3 चाहिए। तो एक्स के नीचे मुझे क्या लाना है, 3 लाना है। तो मैं यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा। अगेन इसको 3 से डिवाइड कर दिया, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद ऐसे आ जाएगा 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर देखो इसको भी डिवाइड कर दूंगा, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो ये मेरे फॉर्मेट में क्या होगा, एग्जाम्पल आ गया। यहाँ पर साइन एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा, 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 6 और कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 6 लिखूंगा। तो चलिए ये वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर दे। तो पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू tan इनवर्स को tan इनवर्स, अंदर क्या है 1 प्लस कॉस एक्स बाई 3। इसके जगह मुझे क्या लिखना है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 6, 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 6। अगेन साइन एक्स डिवाइडेड बाई 3 की जगह मुझे क्या लिखना है, देखो 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 6 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 6 मुझे क्या करना है, उसकी जगह पुट करना। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ
यहाँ पर एक कॉस बच गया, तो यहाँ पर आ गया कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 6। नीचे क्या बचा, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा सिर्फ साइन एक्स डिवाइड बाई 6। कॉस अपॉन साइन क्या होता है रे, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर क्या है कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 6 है। आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। अब देखो बेसिक वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करूंगा। यहाँ पर tan इनवर्स है, मुझे अंदर क्या लाना है, tan लाना है। अगर कॉट की जगह मुझे tan लाना है तो मैं π/2 में से ये जो x डिवाइडेड बाई 6 है वो क्या कर दूंगा, यहाँ पर माइनस कर दूंगा। तो देखो क्या इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स कॉट की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर tan लिखूंगा। और x डिवाइडेड बाई 6 किस में से माइनस करना है मुझे, π/2 में से x डिवाइडेड बाई 6 क्या करना है मुझे, यहाँ पर माइनस करना है, क्योंकि एक फॉर्मूला है। पिछली बार मैंने आपको फॉर्मूले लिख के दिए थे। अब देखो यहाँ पर फिर से क्या होगा, tan से tan क्या हो गया, कैंसिल होगा। क्या बचा सिर्फ मेरे पास, ये a वैल्यू बची, क्या बची, पाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई 6 है। अब देखो मुझे इसका क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेना। ये मेरी y की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा, इज इक्वल टू π/2 हमारे यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 0 माइनस। अब देखो यहाँ पर 1/6 है, 1/6 से एज इट इज कांस्टेंट है। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, 1 आता है। पिछले एग्जांपल की तरह 0 - 1/6 क्या आ गया, -1/6। एक बार आपने अगर ये फॉर्मूला में वैल्यू अगर आपने पुट कर दी तो इक्वेशन बहुत ही इजी तरह से सॉल्व हो जाता है। कॉस को कॉस कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल होता है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। कॉट का हम फार्मूला यूज करेंगे। कॉट की जगह मुझे tan चाहिए तो मैंने इसको सिर्फ क्या कर दिया, π/2 में से माइनस कर दिया। फिर से tan को tan कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, π/2 माइनस x डिवाइडेड बाई 6 है। अगेन π/2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्यों, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। और 1/6 मेरा कांस्टेंट है एज इट इज। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, 1 आता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फॉर्मूले डालकर इक्वेशन क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखते हैं अगला एग्जांपल नंबर 8। तो अब देखो ये हमारा एग्जांपल नंबर 8 बिल्कुल पिछले एग्जांपल की तरह है। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, कॉट इनवर्स ऑफ sin 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 3x। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, sin 3x चाहिए, लेकिन मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, sin 2x का क्या है मेरे पास फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले को मैं क्या करूँगा, sin 3x क्या कर दूंगा, कन्वर्शन कर दूंगा। अब देखो कैसे करना है। अब यहाँ पर 2 चाहिएगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड कर लेता हूँ इस फॉर्मूले को। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ और इसको भी यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे 2 चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर 2 साइन x डिवाइडेड बाई 2 बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, कॉस x डिवाइडेड बाई क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 3x चाहिए। क्या चाहिए, 3x। तो इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, साइन 3x इज इक्वल टू 2 साइन, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, cos 3x डिवाइडेड बाई 2। तो ये cos 3x के फॉर्मेट में मेरा जो फॉर्मूला है उसको मैंने रीअरेंज कर लिया। अब देखो उसके बाद क्या चाहिए मुझे, नीचे 1 प्लस cos 3x चाहिए, 1 प्लस cos 3x चाहिए। अब देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या है, 1 प्लस cos 2x है, उसको मुझे क्या करना है, 3x क्या करना है, लाना है। मुझे यहाँ पर 2 की जरूरत है क्या, नहीं है, तो मैं थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पर भी क्या कर दूंगा, 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा फॉर्मूला। बस इतना ही करना। अब देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होता। अब देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला गया, 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो गया, यहाँ पर फॉर्मूला आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस 3x चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए वहाँ पर।
तो मैं यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। देखो याद रखो, जहाँ पर एक से वही मल्टीप्लाई करना है, वही डिवाइड करना है। एक बात याद रख लो, गलती से भी यहाँ पर डिवाइड मत करना वरना आंसर गलत आ जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, वो वैल्यू सिर्फ मुझे इक्वेशन में पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर इसकी जगह में ये वैल्यू लिखनी है, क्या है यहाँ पर 2 है, साइन 3x डिवाइडेड बाई 2 है, और क्या है मेरे पास cos 3x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस 3x की जगह मुझे क्या लिखना है 2 cos स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई 2 मुझे क्या करना है लिखना है। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2 कॉस है, एक कॉस से एक कॉस क्या हो गया, कट गया। तो नीचे क्या क्या बच गया, कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ पर क्या बचा 2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या बचा सिर्फ साइन 3x डिवाइडेड बाई 2 बच गया। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, यानी कि एक कॉस चला गया। नीचे क्या बचा 2 से 2 कट गया, ये कॉस बच गया सिर्फ, कॉस क्या बचा मेरे पास यहाँ 3x डिवाइडेड बाई 2 बचा, क्या बचा 3x डिवाइडेड बाई 2 बचा। अब देखो साइन अपन कॉस क्या होता है, टेन होता है, क्या होता है 10 होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉट इनवर्स को कॉट इनवर्स, अंदर देखो साइन अपन कॉस क्या आ गया 10 आ गया। यहाँ पर x की जगह 3x बाई 2 है, तो यहाँ पर भी x की जगह मैं क्या लिखूंगा 3x डिवाइडेड बाई 2 लिखूंगा। जो कुछ भी वैल्यू होगी वही मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, लिख दूंगा, घबराने कोई बात नहीं। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट इनवर्स है, मुझे अंदर क्या लाना है, कॉट लाना है, क्या लाना है, कॉट लाना है। तो कॉट इनवर्स और टैन का फॉर्मूला है, अगर मुझे यहाँ पर कॉट लाना है तो ये जो वैल्यू है उसको सिर्फ पाई बाई 2 में से माइनस करना है, तो मैं करूँगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, कॉट इनवर्स को कॉट इनवर्स, टैन की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पर कॉट, इसको किस में से माइनस करना है, पाई डिवाइडेड बाई 2 में से 3x डिवाइडेड बाई 2 मुझे क्या करना है यहाँ पर माइनस करना है। अब देखो सिंपली कॉट से कॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू बचा मेरे पास क्या, सिर्फ ये बचा पाई बाई 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। अब देखो मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन क्या आता है dy बाई dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 मेरा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जरूर नहीं लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पर माइनस है, 3/2 मेरा कांस्टेंट है, 3/2 मेरा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है 1 आता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आ गया मेरा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3/2। इस तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर हमने और 4 एग्जाम्पल यहाँ पर स्टडी कर ली। जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है वो क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।